कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। गला तो बुरी तरह चौक हो चुका है। लगता है किसी ने रस्सी से इनका गला घोटने की कोशिश की, क्योंकि गले पर रस्सी के निशान है। मगर डॉक्टर साहब, बेहोशी की वजह? बेहोशी की वजह सफोकेशन। इनका सर भी किसी चीज से टकराया होगा। देखिए डॉक्टर साहब, इनकी जिंदगी बहुत कीमती है, इनका बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब तक इन होश नहीं आता कुछ कह नहीं सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। दादाजी, तुम्हारे फोन ने तो कमाल कर दिया, वरना ये केस तो हमारे हाथ से निकल ही चुका था। ऐसे लोगों की कुछ मजबूरी होती है कि कभी कभी ये दो कश्तियों में पैर रखते हैं, वरना इन्हें उस तिवारी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं इस ताक में था कि प्रमोदनी और तिवारी किसी ना किसी डॉक्टर को कांटेक्ट करेंगे, और जब उन्होंने किया, वो डॉक्टर त्यागी थे। 5 लाख रुपए की लालच ने इनकी ये हालत बना दी। ये सब तो ठीक है, मगर तुम ये बताओ कि तुम्हें इसकी खबर मिली कहां से? विक्रम साहब, मैं भी हैरान हूँ। किसी ने फोन पर मुझे इत्तला दे दी। मैं अभी भी उस आवाज को पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। उसने अपना नाम नहीं बताया। ये हैरानी की बात तो है कि उसने तुम्हें क्यों फोन किया। वो डायरेक्टली पुलिस को भी फोन कर सकता था। ये आदमी अगर है कौन? रूपा, वो जो कोई भी था, मगर ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी का आदमी नहीं था। क्योंकि जब हमें ये फोन आया, तब हम अपनी तरफ से पूरी तरह ये यकीन कर चुके थे कि डॉक्टर त्यागी का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे वो रखे उसे कौन चखे। खैर, हम लोग बाहर इंतजार करते हैं। ओके? अगर ये वकील, तू अदालत में जब किसी से सवाल करता है ना, तो जवाब देने वाले को आगे से गीला और पीछे से पीला कर देता है, और अभी घाई कर रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुझे एक कोल्हापुरी चप्पल से बच गया। आज कोल्हापुरी नहीं, फिल्मी चप्पल पहनी। और तुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था, है? जो मदद मांग लेके वो ठाकुर के पास चला गया। वो सगा वाला है तेरा?
तुझे क्या लगता है वो ठाकुर तेरे को मदद करने वाला था? हैं? अरे याद रख, ये बड़े लोग होते हैं ना, ये मदद नहीं करते, सिर्फ मदद करने की बातें करते हैं। ठाकुर के पास जाते हैं। अब वो त्यागी के गले में जो डॉक्टर त्यागी के गले में जो फंदा पड़ा है ना, वही फंदा तेरे गले में पड़ने वाला है। हाँ, वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है डॉक्टर और पुलिसों की निगरानी में। वो तो कुछ भी करके उसको होश में लाएंगे, उसका मुंह खुलवाएंगे, और एक बार उसका मुंह खुल गया ना तो तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद। भाऊ दरअसल मैं बहुत घबरा गया हूँ। बहुत मुझसे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। काम उल्टे सीधे हो रहे हैं तेरे, लेकिन अब तेरा उल्टा होने का टाइम आ गया है। अब तो आप ही मुझे बचा सकते हैं। हाँ वकील, तुझे तो बचाना ही पड़ेगा ना। तेरे वो एहसान है अपने सर पे। वो नम्रता की जमानत करवाई थी तूने, तो उस एहसान की कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी। देखिए भाऊ, अब जो भी है आपके सामने है। बस अभी आप ही बताइए क्या करें। एक बात अच्छी तरह याद रख, तू कोर्ट में जब भी किसी से सवाल करता है ना, तो किताबी नुक्तों का सहारा लेता है ना? हाँ, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ मत करना। जो भी करने का है सोच समझ के कर, समझा? इंस्पेक्टर तिवारी पर नाम मतलब हिजड़ेगा। वो तिवारी वो छावी के पीछे पागल हो गया। वो लड़की नहीं, नागिन है, नागिन। एक दिन उसे निकल जाएगी ना तब उसे पता चलने वाला है। तू चिंता नको करू। तिच्या आपण कशासाठी आहे? बिंदास रहने क्या? तुझ्या क्लास उड़ा के छोड़ दिया। फिर चलता हूँ। हाँ चल, संभाल के जाना। ओए मुके, आ इधर आ। क्या बात, अब तुझे आजमाने का टाइम आ गया है। तू डरेगा नहीं ना? अपनी ले जान दे देगा? दे देगा? जान मान छोड़, पहले सिगरेट दे। ला। तो मेरा ही ब्रांड पीता है तू? मेरा ही पैकेट नहीं चुरा है ना? सिगरेट तो दिया है, बाद में जान भी दे दे, समझा? चल पट ले, पलटी। वकील का कुछ करना पड़ेगा। विनोद बेटे। जी बाबूजी। आज का दिन बहुत अच्छा है। मैंने कुछ पेपर्स रखे हैं, उन्हें तुम साइन कर देना। जी। मैं देखता हूं। हेलो, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। मैं प्रगति बोल रही हूँ। प्रगति? हाँ बोलो, फोन किस लिए किया? ठाकुर साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे मिलना चाहती हो? मगर क्यों? इस क्यों का जवाब मैं आपसे मिलने के बाद ही बता सकती हूँ। अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूं तो? ठाकुर साहब, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, दुश्मन हूँ। और जाहिर है मेरा आपसे मिलना आपके लिए खुशी की बात नहीं, लेकिन ना मिलना भी आपके दिल में एक अफसोस, एक मलाल पैदा कर सकता है। ठाकुर साहब, एक बात याद रखिए, आपसे मिलने के लिए मैं आपके हवेली में नहीं आऊंगी। अगर हवेली में नहीं आओगी तो कहाँ मिलने आओगी? नेशनल पार्क, शाम के 5 बजे। फोन क्यों किया इसने? क्या चाहती? क्या बात है ठाकुर साहब, मुझसे मिलने के लिए किसी से सलाह मशवरा कर रहे थे? उसकी कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई बात नहीं। बेवकूफ मूर्ख, मैं तुझसे क्यों डरने लगा? मैं आऊंगा तुझसे मिलने।
और मैं इंतजार करूंगी। ठीक है। बाबूजी, वो क्यों मिलना चाहती है आपसे? वो क्यों मिलना चाहती है तो मिलने के बाद ही पता चलेगा विनोद। तो क्या आपने उससे मिलने के लिए हाँ कह दी? अगर दोस्त अब मिलने ना जाए तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर दुश्मन बुलाए और ना जाए तो वो कायरता की निशानी। ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उसने हिम्मत कैसे और क्यों। बाबूजी, मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि उसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है विनोद। वो कहावत है ना, हिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, और इस वक्त प्रगति हिस्यानी बिल्ली बनी और मैं अपनी आंखों से उसे खंबा नोचती हूं। ठाकुर साहब, मैं माफी चाहती हूँ देर आने की। प्रगति, क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे यहां तुमने किस लिए बुलाया है? मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती थी। मुबारकबाद किस बात की? ठाकुर साहब, आप बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार आपका खेल थोड़ा बिगड़ गया है। जिस काम के लिए आपने अपने 2 प्यादों को भेजा है ना, वो काम थोड़ा उल्टा हो गया। किस उल्टे काम की बात कर रही हो तुम? क्या सादगी है, कितने भोले हैं आप, जैसे कि आपको कुछ नहीं मालूम। ठीक है, मैं बता देती हूँ। डॉक्टर त्यागी जिंदा है, मरे नहीं, और वो पुलिस की हिफाजत में किसी अस्पताल में आराम कर रहा है, और इस जुर्म के लिए पुलिस प्रमोदनी और तिवारी की तलाश में। क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम वो दोनों कहाँ। और हाँ, आपका वो काबिल दोस्त यानी कि एडवोकेट कोतवाल, वो भी घबरा कर दुम दबाकर इधर उधर भाग रहा है। इसका मतलब है ठाकुर साहब, आपके सारे दोस्त एक एक करके आपको छोड़ रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या हालत होगी? ऐसे में मैं आपको मुबारकबाद देने आऊंगी, क्योंकि मेरे लिए वो हर मौका मुबारक मौका होगा जब आपको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। प्रगति, जिस बात पर तू इतना खुश हो रही है, उस बात का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा है। ठाकुर साहब, अगर असर नहीं होता ना, तो आप ये नई खेल शुरू नहीं करते। आपको क्या लगता था कि करण को तोड़कर आप प्रगति को तोड़ देंगे? करण को तोड़ने की क्या जरूरत है? वो तो हमारा खून है। उसे बहकाकर तुमने हमसे अलग कर दिया था, लेकिन प्रगति, खून आखिर खून ही होता है। उसने उन रिश्तों को पहचान लिया और हमारे पास वापस आ गया। लेकिन तुम्हारा क्या हश्र होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जो वक्त अभी चल रहा है ना, वो आपके लिए बहुत बुरा है। आपके सारे पासे पलट रहे हैं। एक बार वो तिवारी पुलिस के हाथ में आ जाएगा ना, तो आपके अपराध की लंका खुद ब खुद जलकर राख बन जाएगी। ठाकुर साहब, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, आपकी दुश्मन हूँ, लेकिन फिर भी आपको सावधान कर रही हूँ कि आपके शुभ चिंतकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम कोतवाल का है। ये वो दीमक है जो आपकी हवेली को चाट रही है, और इससे आपका क्या हश्र होगा, आपकी क्या हालत होगी ना, ये क्या तो आप जानते हैं।
जानती हूँ। प्रगति, भगवान की सौगंध, एक ऐसी आंधी आएगी जो तुझे तिनके की तरह उड़ाकर ले जाएगी। ठाकुर साहब, प्रगति खुद एक आंधी है। ठाकुर साहब, करण को मुझसे अलग करके आपने मेरे संकल्प के यज्ञ में एक और आहुति डाल दी और मैं साफ साफ देख रही हूं कि आपके अंजाम क्या है। आपकी चुनौती अब मेरे लिए चुनौती नहीं है। जिस खेल की शुरुआत आपने इस बार की ना, ये खेल तब खत्म होगी जब मैं आपको पूरी तरह से तोड़ दूंगी। सर, प्रमोदनी और तिवारी दोनों हमारे हाथों से बचकर निकल गए। मेरा ख्याल है कि अब हमें कोतवाल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं विक्रम, कोतवाल को गिरफ्तार करने की अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे तो हम कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उसकी गिरफ्तारी का सबूत है हमारे पास, और वो है अस्पताल में डॉक्टर त्यागी। यस सर। सर, जाहिर है कि जब डॉक्टर त्यागी को होश आएगा तो वो सबसे पहले कोतवाल के खिलाफ ही बयान देगा। तुम्हें यकीन है इस बात पर? सर, मेरा यकीन पक्का तो नहीं है, मगर मुझे विश्वास जरूर है। इंस्पेक्टर विक्रम, ये डॉक्टर त्यागी जो है ना, बहुत ही बुजदिल और डरपोक किस्म का इंसान है। इसकी वजह है क्योंकि वो किसी मुजरिम गिरोह से ताल्लुक नहीं रखता। वो तो बस हालात और वक्त ने उसे मजबूर कर दिया है, और उसकी मजबूरी है उसका लालच। वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। इंस्पेक्टर, ये लोग बहुत ही कायर किस्म के होते हैं और अपने आप से ही डरते हैं। देख लेना तुम, डॉक्टर त्यागी होश में आते ही या तो खुद शहीद हो जाएगा या फिर तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने अपनी लालच का आखिरी खेल खेल लिया है। और जैसे ही वो होश में आता है, हम प्रगति और रशीद साहब को उसके सामने ले जाएंगे। ये मेरा आइडिया है। यह 100% राइट। मैं भी एक बार मिसेस प्रगति से मिलना चाहता हूँ। सर, मैं मिलवा दूंगी। और हाँ, डॉक्टर त्यागी की सिक्योरिटी अब दोगुनी कर दी जाए। सर, अब डॉक्टर त्यागी को किससे खतरा है? और उस खतरे का नाम है जगताप। विक्रम, देखना अब जगताप इस खेल में बहुत ही जोर शोर से उतरेगा, और उसे गिरफ्तार करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। और हाँ, एक बात गौर से सुन लो, डॉक्टर त्यागी पुलिस की मदद करे या ना करे, जगताप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वो इसलिए करेगा कि जगताप का कोतवाल से हमेशा काम पड़ता रहता है, और वो ये काम कोतवाल के लिए करेगा। सर, हमें इसी ग्राउंड पर अपनी पूरी तैयारी करनी। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अरे प्रगति बेटी, तुमने क्यों तकलीफ की? मुझे कह दिया होता, चाय मैं ले आता। क्या कह रहे हैं आप रशीद भाई? वैसे भी आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, आज के जमाने में कौन किसके लिए करता है? बेटी, कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। तुमने भी तो मेरी बहन के लिए, मेरी बेटी के लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए हम जिंदगी भर एहसान करते रहेंगे। वकील साहब, क्या था हमारा घर? उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ। यूं समझ लीजिए कि वो घर नहीं था, एक वीराना था। लेकिन प्रगति बेटी के कदम पड़ते ही वो फिर से आबाद हो गया। मेरी बेटी की शादी हो गई, उसका घर भी आबाद हो गया। मेरी बहन फरीदा आज जहां भी है, बस मेरा खुदा जानता है कि उस जगह
अगर कोई पहुंचा सकता था तो ये नेक बच्ची थी। तुमने मेरी बहन फरीदा को जिस आगाज से निकाला है, उसकी साथ पुश्तें भी तुम्हारे इस एहसान को चुका नहीं सकती। बेटी, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पाया। नहीं रशीद भाई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। रशीद भाई, जहां इंसान की जान को खतरा होता है, वहां जाने से पहले इंसान 10 बार सोचता है। रशीद भाई, एक इंसान दूसरे इंसान की रुपए पैसों से मदद तो कर सकता है, लेकिन जब जान पर बनाती है तो बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूते हैं। जी हाँ रशीद भाई, एक बात मैं आपसे कहूंगा, आप चाहे जो कुछ भी कह लें, लेकिन मैं ढंग की चोट पर कहूंगा कि आपने जो कुछ भी किया है उससे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। सच रशीद भाई, हम सब आपके बहुत एहसानमंद हैं, क्योंकि ये जिनका नाम प्रगति है, ये अपनी जान दांव पर लगाते वक्त ये नहीं सोचती कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं, औरों की भी। बेटे राजेश, मैं तो ये कहूंगा कि जिंदगी जिसका नाम है उसका नाम प्रगति। आइए ना, आइए। ये हमारे डीसीपी साहब है, ये डैडी है। एडवोकेट राजेंद्र कुमार। अरे आपको कौन नहीं जानता, सच ए सीनियर एडवोकेट। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे भैया है राजेश कुमार। हेलो, नाइस टू मीट यू। ग्लैड टू। कहिए सर, क्या सेवा कर सकते हैं आपके लिए? दरअसल मैं प्रगति जी से मिलने आया था। वुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस? दरअसल हम एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं। प्लीज बी कंफर्टेबल। कोई बात बेटे, लुक आफ्टर द गेस्ट। हाँ डैडी। सी यू। थैंक यू। चलो बेटे। बैठिए प्लीज सर। थैंक यू। रूपा, आप भी बैठिए। लेकिन सर। रिलैक्स। थैंक यू सर। डीसीपी साहब, मैं आपको इनसे भी मिलवाना चाहती थी। ये है रशीद भाई। ओह, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं। जी, रशीद साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया जनाब। दरअसल प्रगति जी, मैं आप दोनों से ही मिलना चाहता था। आप लोगों ने जो कानून की मदद की है, उससे हमारे डिपार्टमेंट ने आप लोगों को शुक्रिया अदा किया। लेकिन एक बात का ताज्जुब है कि आप वहां पहुंचे कैसे? जनाब, मुझे तो प्रगति जी ने कहा वहां चलने के लिए, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं वहां ऐसा क्या देखा आपने? थी। जनाब, मैंने वहां एक ऐसे शख्स को देखा जिसे मैंने कभी वर्दी में देखा। जनाब, एक ऐसा भी वक्त था जब मैं कानून का मददगार नहीं, कानून को तोड़ने वाला था। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।